अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे अजीज़ दोस्तों, बहनों और भाइयों। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे और खुश होंगे। आज मैंने सोचा कि आप लोगों से बात ही कर लूँ। हमेशा मैं जो है ना वीडियोज़ ही बनाता रहा हूँ। आज मेरा दिल किया है कि आप लोगों से ड्राइविंग करते हुए बात ही कर लूँ। बात मैंने ये करनी थी कि मैं काफ़ी अरसे से ना मौलाना इमरान सफदर के ख़िलाफ़ जो है ना वीडियोस बना रहा हूँ। ख़िलाफ़ नहीं, यानी मौलाना इमरान सफदर जो है ना वो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के रद्द में वीडियो बनाता है। और करता क्या है मौलाना इमरान सफदर, ये ना मौलाना इमरान सफदर आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट क्लिप काटता है इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब की। तो मैंने क्या शुरू किया काम, मैंने काम ये शुरू किया कि जो भी इसने मौलाना इमरान सफदर ने आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट क्लिप काटे हैं ना इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के, मैंने उनके रद्द में वीडियोस बनाना शुरू की। अब जब मैंने उनके रद्द में वीडियोस बनाना शुरू की हैं तो ऐसे ही तो नहीं है ना कि मैं अपनी तरफ से, बल्कि जोन सी भी मैं वीडियो बना रहा हूँ उनका कुरान और हदीस से जवाब दे रहा हूँ। कुरान और सुन्नत की रोशनी में मैं उस चीज़ का जवाब दे रहा हूँ। लेकिन हो क्या रहा है, लोगों को ना जो मुकल्लिद है ना, अंधे मुकल्लिद है देवबंद की, क्योंकि आपको पता है ये मौलाना इमरान सफदर जो है ना ये देवबंदियों का मौलवी है। तो जो मुकल्लिद है ना देवबंद मकतब फ़िक्र के, वो बड़ा गुस्सा कर रहे हैं, बहुत गुस्सा कर रहे हैं। और वो कहते हैं कि मौलाना इमरान सफदर जो काम कर रहा है वो ठीक कर रहा है और तुम जो काम कर रहे हो वो गलत कर रहे हो। मेरे प्यारे अजीज़ दोस्तों, बहनों और भाइयों, अब बताएं, जो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने नमाज का प्रैक्टिकल तरीका बताया हुआ है, अगर आप वो तहकीक करें ना सही बुखारी, सही मुस्लिम और सियाह सित्ता की किताबों से, तो आपको वही चीज़ मिलेगी जो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने नमाज का प्रैक्टिकल तरीका बताया है। ठीक है, अब ये जो नमाज का प्रैक्टिकल तरीका है, यही अगर हम पूछें मौलाना इमरान सफदर से, तो ये हमें नमाज का प्रैक्टिकल तरीका वो बताएगा जो हनफी तरीका है। और आप लोगों को पता है कि इनके पास हदीसें तो होती नहीं है, और जो मुश्किल से इनके पास हदीस आती है वो यानी मुश्किल से जो इन्हें हदीस मिलती है वो ज़ईफ़ होती है। तो मेरे प्यारे अजीज़ दोस्तों, बहनों और भाइयों, मुझे ये बताएं कि मैं जो भी मौलाना इमरान सफदर के रद्द में वीडियोस बना रहा हूँ, तो क्या मैं उसका हवाला नहीं देता? क्या मैं हदीस का रेफरेंस नहीं देता? क्या मैं कुरान मजीद की आयत का रेफरेंस नहीं देता? मैं तो आपको रेफरेंस भी प्रोवाइड कर रहा हूँ, हर चीज़ प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो फिर मसला किस चीज़ का है जो इतने बुरे कमेंट्स आते हैं? मैंने कमेंट्स पढ़ने की कोशिश की, क्योंकि मैं तो अभी इतना मशहूर नहीं हूँ, एक आम बंदा हूँ। और अभी अभी मैंने सोशल मीडिया पे जो है ना ये काम शुरू किया है, ताकि लोगों को जो है ना समझ आ सके कि कुरान और सुन्नत क्या कहता है और ये मौलवी हजरात क्या कहते हैं। सिर्फ मेरा मकसद ये है। लेकिन इतने बुरे कमेंट्स, इतने बुरे कमेंट्स के तू भी मिर्जे नाल वड़ जा, तू भी मिर्जे नाल, तेरा अशर भी इंज होएगा तो मिर्जे का अशर भी इंज होएगा, तू भी इंज है तो मिर्ज़ा भी इंज है, मिर्ज़ा मिर्ज़ा कह कह के मुझे और इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब को इतनी गालियाँ पड़ती हैं, इतनी गालियाँ पड़ती हैं। मुझे ये समझ नहीं आ रही कि गालियाँ किस बात की। कुरान मजीद का रेफरेंस देने की गाली है, हदीस का रेफरेंस देने की गाली है, किस बात की गालियाँ देते हैं आप लोग? अच्छा, ये मैं उन लोगों को नहीं कह रहा जो कुरान और सुन्नत के मानने वाले हैं। कुरान और सुन्नत के मानने वाले तो मुझे अप्रिशिएट ही करते हैं। ये मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूँ जो मुझे अप्रिशिएट नहीं करते, जिनका दीन से कोई ताल्लुक नहीं। अच्छा, मैं आपको मज़े की बात बताता हूँ। एक ना बंदे ने कमेंट किया, बैड कमेंट किया मेरी वीडियो के ऊपर, तो बहुत ही बैड था, इतनी गंदी उसने गाली दी हुई थी, मैं आपको बता नहीं सकता। मैंने कहा कि ये इसका भी यूट्यूब का चैनल है, वो उसको टच करे ना, वो यानी जहाँ पे आपका कमेंट आया तो उसको टच करे तो पता लग जाता कि इसका भी यूट्यूब चैनल है। यकीन करें, मैंने उसका यूट्यूब चैनल जब टच किया तो पता लगा कि वो फहाश मतलब उसके चैनल के ऊपर जो है ना गानों की वीडियोस अपलोडेड हैं, और वो काम ही यही कर रहा है कि लोगों को गाने दिखा रहा है कि कौन सा गाना हिट हुआ है, कौन सा गाना, अब कौन सी एक्टर इस गाने में काम कर रही है, कौन सी एक्ट्रेस इस गाने में काम कर रही है, और इस गाने में क्या क्या इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। उसका चैनल ही इस बेस पे था, और वो मुझे कह रहा है कि तू भी जन्मी थे, तेरा मिर्ज़ा भी जन्मी थे, तू तेरा आखिरत से फैसला होएगा। मेरे प्यारे अजीज़ दोस्तों, बहनों और भाइयों, ये मेरा फेस देख रहे हैं आप, ठीक है? मैंने सुन्नत के मुताबिक दाढ़ी रखी हुई है, ठीक है? सुन्नत के मुताबिक मेरी मूछें हैं, ना मैंने मूछें बढ़ाई हैं इतनी ज़्यादा कि वो सुन्नत के ख़िलाफ़ लगे, ना मैंने इतनी ज़्यादा मूंडी हुई हैं कि वो सुन्नत के ख़िलाफ़ लगे। मैंने दाढ़ी और मूछें भी सुन्नत के मुताबिक रखी हुई हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, जो अल्लाह सुब्हाना व तआला के अहकामात हैं मैं उन पर अमल भी कर रहा हूँ, जो हदीस से चीज़ें साबित हैं मैं उन पर अमल भी कर रहा हूँ, ठीक है? हर चीज़ मैं कुरान और अहदीस के अकॉर्डिंग कर रहा हूँ, फिर भी इन्हें मैं गुमराह लगता हूँ, ठीक है? और जो लोग गानों को प्रमोट कर रहे हैं, फिल्मों को प्रमोट कर रहे हैं, वो तो इन्हें इंटरटेनिंग लगते हैं।
ان کے کلپس جا کر آپ دیکھیں نا، اور ان کے کلپس کے نیچے جا کے آپ کمنٹس دیکھیں، تو ان کے کمنٹس میں آپ کو پتہ لگے گا اپریشیٹ ہی کیا گیا ہوگا زبردست، بہت اچھا، دل کو سکون مل رہا ہے، دل کو یہ مل رہا ہے، دل کو وہ مل رہا ہے۔ اور جب میں قرآنی آیات اپلوڈ کرتا ہوں، قرآنی آیات کے ریفرنسز کے ساتھ قرآنی آیات اپلوڈ کرتا ہوں، ان کا ترجمہ بیان کرتا ہوں، ٹھیک ہے، تو اسے کوئی دیکھتا ہی نہیں ہے، اور کوئی دیکھ لے تو وہ اگنور کر دیتا ہے۔ اور جب میں کوٹ کرتا ہوں کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی ویڈیو سے یہ ملا ہے، اور قرآن میں بھی یہ چیز موجود ہے، حدیث میں بھی یہ چیز موجود ہے، تب گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں کہ تو بھی جہنمی تھے، انجینئر بھی جہنمی۔ میرے پیارے عزیز دوستوں، بہنوں اور بھائیوں، تھوڑا سا حوصلہ رکھا کریں۔ اچھا چلیں، میں مانتا ہوں کہ آپ کے اکارڈنگ میں گمراہ ہوں، میں مانتا ہوں کہ آپ کے اکارڈنگ انجینئر محمد علی مرزا صاحب بھی گمراہ ہیں، لیکن جو ہم آپ کو ریفرنس دے رہے ہوتے ہیں، یعنی قرآن کا ریفرنس دے رہا ہوں، حدیث کا ریفرنس دے رہا ہوں، آپ اس کو چیک کریں، اس کو چیک کر کے مجھے بتائیں کیا جو میں نے حدیث بتائی تھی وہ حدیث نہیں موجود، کیا اس کی سند صحیح نہیں ہے؟ تو آپ لوگ یقین کریں، آپ لوگ یہی کہیں گے کہ وہ تو موجود ہے، لیکن چونکہ تم نے انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی تصویر لگائی ہے، تم جو ان سا ہے وہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے فالوور ہو، اس لیے ہمارے اکارڈنگ تم بھی جہنمی ہو اور انجینئر محمد علی مرزا صاحب بھی جہنمی ہیں۔ تو میرے پیارے عزیز دوستوں، بہنوں اور بھائیوں، اب بتائیں، مجھے بتائیں، کیا یہ جو میں کام کر رہا ہوں، دین کا کام کر رہا ہوں، کیا یہ غلط ہے؟ کیا میں کلین شیو کر کے بالکل جو سا ہے شاہ رخ خان بن کے، بالکل جو سا ہے نا کلین شیو کر کے اور ہیرو بن کے گانے سنانا شروع کر دوں تو کیا یہ صحیح ہوگا؟ بتائیں نا۔ اب ان سوالوں کا جواب دیجیے گا مجھے کامنٹس میں۔ آپ لوگوں کے اکارڈنگ میں گمراہ ہوں نا، تو مجھے کامنٹس چاہیے آپ کے، مجھے ان کامنٹس میں بتائیں کہ اگر میں گمراہ ہوں تو پھر ہدایت والا بندہ کون ہے؟ کیا فلمی ایکٹر ہدایت والے بندے ہیں؟ کیا وہ لوگ ہدایت والے بندے ہیں جو 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتے اور کہتے ہیں کہ ہم تو بخشائی روح ہیں؟ کیا وہ ہدایت والے بندے ہیں؟ مجھے اپنے کامنٹ سے ضرور بتائیے گا تاکہ مجھے بھی فائدہ ہو۔